हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसर क्लासेस कोटा। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया हुआ है, बंसर क्लासेस कोटा आपके लिए यहाँ पे लेकर आ रहा है क्विक रिवीजन सीरीज, जहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी उर्वशी गौर यहाँ पे आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाली हूँ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो इस बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरह से, ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्विक जो रिकैप है, रिवीजन है, वो भी यहाँ पर मिल पाए, साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए। चलिए तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले ध्यान रखेंगे कि आप चाहते हैं कि हम रेगुलर ऐसे ही सीरीज चलाते रहें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करना है। चलिए सो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की, और पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दैट इज रिलेटेड टू दी पीसीआर एंड एलाइजा। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में पीसीआर और एलाइजा का फुल फॉर्म लिख दीजिए, तब तक हम करते हैं यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस। जब हम बात कर रहे हैं पीसीआर की, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, सो दैट इज बहुत ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। उधर की तरफ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलाइजा के बारे में, दैट इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में काम आता है। तो ये दोनों जो डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस लिखे हुए हैं। पहला है, यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है एक्यूरेटली जो डिस्क्राइब करता है पीसीआर एंड एलाइजा को। पहला है, पीसीआर डिटेक्ट्स द होस्ट एंटीबॉडीज, एलाइजा एम्प्लीफाइज द पैथोजेनिक न्यूक्लिक एसिड। उल्टा, ये काम है एलाइजा का, दैट इज इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि बेसिकली प्रिंसिपल पे काम करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए काम है पीसीआर का। क्या मुझे बता सकते हो बेसिक प्रिंसिपल क्या है पीसीआर का? एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी अवेलेबिलिटी की वजह से, जिसके होने की वजह से एक एंजाइम इस पीसीआर के लिए अवेलेबल हो पाया, वो एंजाइम जो थर्मोस्टेबल होता है। क्या मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि उस थर्मोस्टेबल एंजाइम का क्या नाम है जो हाई टेम्परेचर पर इस पीसीआर के अंदर फंक्शन करता है? क्या फंक्शन करता है? इज दैट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन? जल्दी से मुझे बता दो, क्या वो एंजाइम जिसकी हम बात करते हैं वो टैक पॉलीमरेज है? यस और नो? नेक्स्ट है, बोथ पीसीआर एंड एलाइजा आर एक्सक्लूसिवली फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर अनसूटेबल फॉर इन्फेक्शन स्क्रीनिंग। नहीं, हम यहाँ पर एलाइजा की मदद से इन्फेक्शन स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। जब लेस अमाउंट में वो जो ऑर्गेनिज्म है डिजीज कॉजिंग पैथोजन अगर हमारी बॉडी में है, तो एलाइजा बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटीजन और द एंटीबॉडीज उसे डिटेक्ट कर पाएंगी। एड्स में हमारे बहुत काम आती है चीजें। PCR amplify the nucleic acid for the HIV gene, HIV or the gene mutation. ELISA uses the antigen antibody interaction for the infection identification. क्या ये बिल्कुल सही है? PCR का काम है डीएनए को एम्पलीफाई करना, उसका अमाउंट बढ़ाना, और एलाइजा का काम है एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पर उसे डिटेक्ट करना। एलाइजा अलोन डिटेक्ट द लो प्री सिम्टोमिक पैथोजन? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना पीसीआर के काम यहाँ पे नहीं बन सकता है। करेक्ट है, बिल्कुल सही। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज, आपको यहाँ पर एंजाइम गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, दैट इज PBr322 कैरिंग द जीन फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पूछा गया है XYZ फिगर के अंदर कि आपको यहाँ लेबलिंग है X, then we have here Y and here we have the Z। देख पा रहे हो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज, मैं वापस एक बार क्लियर लिख देती हूँ, दैट इज टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस। तो क्या इधर की तरफ ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा? क्या ये साइट, हम जिस साइट की बात करते हैं विच इज नोन एज द साइट जहां से डीएनए रेप्लिकेशन चालू होता है, क्या ये ORI है? करेक्ट है। चलो, सो पॉइंट टू नोटिस हमें इनके बारे में बताना है। मैंने आपको Z बता दिया, X बता दिया, Y कोई मुझे बताएगा कि क्या है?
जल्दी से देखो वाई के बारे में, ये तो बहुत अच्छे से एग्जाम में याद हो जाना चाहिए क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन आने के चांसेस करीब 90% के करीब है। करेक्ट है। चलो तो x यहाँ पर x के बारे में बोल रहा है कि HIND1 है, ये यहीं से गलत हो गया, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। फिर x यहाँ पे इको R1 है, गलत, क्योंकि मैं x मार्क कर सकी हूँ, इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फोर्थ में भी नहीं है। देखो डायरेक्ट एक ही लेबलिंग से, अगर आपको वाई लेबलिंग क्लियर नहीं भी है तो भी सिर्फ एक्स की मदद से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो एक्स इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, वाई यहाँ पे क्या था, दैट इज इको R1। एंड जिसकी हम बात करते हैं श्रीशा कोलाई के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्लास 1 वो यहाँ गिवन है। एंड देन Z स्टैंड्स फॉर दी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। सो इस तरह से हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो कि आजकल कुछ समय से 2000 सालों से ज़्यादा आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। So by this, let's get to the next question. Next question है, ये टॉपिक आजकल बड़ा स्टार टॉपिक हो रखा है क्योंकि like if it's not wrong कुछ 2000 तो हम बात करें 22 के करीब ये टॉपिक यहाँ पर एड ऑन हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू द टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक्स, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है कि आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं अबाउट दी PTC और बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके पहला स्टेटमेंट है, इफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया देन इट कैन रीजनरेट इनटू द होल प्लांट। क्या प्लांट्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टोटीपोटेंसी? क्या ये करेक्ट है? सो जब टोटीपोटेंसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या स्टेराइल कंडीशन में न्यूट्रिटिव मीडिया पर हम कोई भी प्लांट का कंटेंट दैट इज द एक्स प्लांट यूटिलाइज करके पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोपोगेशन इज द टिश्यू कल्चर मेथड जो कि लार्ज स्केल पर किया जाता है ताकि आइडेंटिकल प्लांट्स को शॉर्ट टाइम में आइडेंटिकल प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो किया जा सके। ये बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर डेफिनेशन है ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। नेक्स्ट बात करें वायरस फ्री प्लांट्स की, कैन बी डेवलप्ड बाय कल्चरिंग द एपिकल और द एक्सिलरी मेरिस्टम विच आर यूजुअली वायरस फ्री। क्या ये स्टेटमेंट नीट ने बहुत बार पूछा हुआ है कि अगर आपको वायरस फ्री चाहिए तो आपको यहाँ से उठाना होगा कौन सा पार्ट? देयर इज द मेरिस्टम पार्ट, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग पार्ट होता है। लास्ट इज सोमा क्लोन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू दी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दे आर नॉट जेनेटिकली डिसिमिलर, दे आर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया एंड बाय दिस आवर आंसर बिकम ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर परफेक्टली गिवन हियर। चलिए नेक्स्ट इज हमें इस बार आइडेंटिफाई करने हैं करेक्ट एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख रहे हो दोनों कॉम्बिनेशन से, अगर आप ऑप्शन देखोगे कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा रीड किया जाए। पहला है बीटी कॉटन जो हम बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उससे एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन दैट इज द क्राई जीन को यूटिलाइज कर कर बनाया है। सो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये सॉल्युबलाइज होते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू देयर एक्टिव फॉर्म ऑन हाई पीएच। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये बताओ। हमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों बताने, तो मार्क करते हुए चलेंगे। क्या पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बीटी कॉटन हाई पीएच का मतलब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कौन से पीएच के बारे में? एल्कलाइन पीएच पे काम ये एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से हमारी गट में एसिडिक पीएच होने की वजह से ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव रहता है। जबकि हम जब बात करते हैं यहाँ पे कैटरपिलर के स्टेज की, हम बात करते हैं यहाँ पे इंसेक्ट के केस की, वहाँ पर ये एल्कलाइन पीएच अवेलेबल होने की वजह से गट के अंदर एपिथेलियल टिश्यू पर बाइंड कर कर गट को स्वेल करवा देता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज निमेटोड मेलेडोगाइन इन कॉग्निशिया इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टबैको प्लांट, जिसके लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं।
ट्रांसपोजोन्स आर दी स्टेशनरी जेनेटिक मटेरियल, नहीं, ट्रांसपोजोन्स आर दी मोबाइल जेनेटिक मटेरियल, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए इन प्लांट ड्यू टू, क्या ये निमेटोड के अगेंस्ट यूटिलाइज होता है जो कि डिजीज कॉज करता है? हाँ, तो प्लांट ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। क्या ये करेक्ट है कि हम जब बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की तो इट्स अ जनरल, आप कह सकते हो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो यूकैरियोट्स में मिल रहा है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की अवेलेबिलिटी है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए सो करेक्ट है। लास्ट इज द मॉडिफिकेशन और यूसेज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन हैव नो प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट ऑन सोसाइटी, नहीं, साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, एथिकल इश्यूज है रिगार्डिंग, एंड इवन हमने रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जीन म्यूटेशन, एलर्जीज, ये सब देखा है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर। तो आप देख पा रहे हो first, second and fourth statement are correct while the third and fifth statement are incorrect, जिसकी वजह से हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर थर्ड हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेज जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने क्या क्या किया है, क्या बेनिफिट मिले हैं? इंक्रीज द यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड, नहीं, इसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड का यूटिलाइजेशन डिक्रीज हुआ है। रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट, परफेक्टली करेक्ट। प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जरा इसके बारे में बताओ कि क्या आएगा। क्या इसकी वजह से जो अर्ली, मतलब बहुत स्टार्टिंग में ही जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो मेन्योर्स वगैरह है, उनका यूटिलाइजेशन या एग्जॉशन हो जाता है, उससे भी ये रोकता है, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर परफेक्टली करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक असर्शन रीजन है, that is regarding the vector Agrobacterium tumefacium, जो प्लांट्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए वाइड स्केल पर यूज होता है। Agrobacterium tumefacium is a popular in genetic engineering because bacterium is associated with the roots of the cereals and the pulses। क्या ये करेक्ट है? It is mostly considered as a, Agrobacterium की बात करें, as a parasite to the dicot plants, yes or no? तो इन दैट केस सीरियल्स और पल्सेस तो नहीं आना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। सेकेंड इज अ जीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम naturally transferred or integrated into the chromosomal genome of the plant cell with which the bacterium is associated। क्या ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम को हम वेक्टर के तौर पर इसीलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ द टीआई प्लाज्मिड, जो नेचुरली जाकर डाइकॉट प्लांट्स, किसके केस में यूटिलाइज होता है? इन द केस ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स ये वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करवाने में काम आएगा? ट्रांसफर करवाने में काम आएगा। सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स वाइल दी, मतलब असर्शन यहाँ पे फॉल्स है, रीजन इज करेक्ट हियर। करेक्ट है। सो असर्शन रीजंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सही से पढ़ने होते हैं, पहले करेक्ट है कि इनकरेक्ट वो आइडेंटिफाई करना है एंड देन उनके बीच में हमें लिंक देखना है। ओके तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैंने आपको बायोटेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन।